और यार आज सारे तेज जा रहे हैं, चक्कर क्या है। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम बन गया। अब 80 पे जैसे पहुंचा तो मिड प्लस जिस लेवल का आ रहा आपको सुनाई दे रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है इस मानो के माइक के रिलेटेड। तो मैं पहले ही ये पाउच इसलिए दिखा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग दिखा के आपको पागल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअल में जो मैं वीडियो आखिर में बताऊँगा जो मैंने कैमरा से शूट की है मोटो ब्लॉगिंग करके, वो मैंने शूट कर ली है। इससे मैंने पहले इसको अनबॉक्स कर लिया हुआ, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं बॉक्स से निकाल रहा हूँ, वो मैंने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में पहले इसको रिव्यू करना चाहता था कि ये वर्क कैसे करता है। तो एक्सेसरीज़ वगैरह क्या आती हैं इसके साथ, कैसे ये काम करता है, हम अपने हेलमेट में कैसे फिट कर सकते हैं, इंडोर के लिए कैसा है, या फिर आगे पीछे के जो साउंड्स हैं, नॉइस कैंसलेशन कह सकते हैं हम, वो किस तरह से इसमें काम करता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं या फिर क्या क्या इसके साथ मिलता है वो आपको बता देता हूँ। तो जल्दी से कर लेते हैं एक बार इसको अनबॉक्स तो पहले किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि एक्सेसरीज़ वगैरह इसमें क्या मिलती हैं हमें। तो छोटा सा पाउच है, इसमें क्या क्या आता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा पाउच आता है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। इसके अलावा इस पर बॉक्स होता है, वो मैंने भी फ़िलहाल पता नहीं कहाँ फेंक दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। एक छोटा सा माइक है, ये एग्जैक्ट 6 फीट का होगा, क्योंकि मेरी हाइट भी 6 फीट है और मैंने जब इसको पूरी तरह से टेस्ट किया तो ये मेरी हाइट के हिसाब से ही पूरा आया। तो ये 6 फीट का हो गया। उसके अलावा ये जो कॉलर पे अटैच करने के लिए जो ये क्लैंप हैं, ये वाले 2 मिलते हैं। वो ये एक्चुअल में मेटल में है, तो वो अच्छी चीज़ है कि ये टूटेंगे नहीं जल्दी। हालांकि ये जो आगे इसके छोटा सा ये होल्ड करने के लिए माइक को, जैसे यहाँ पे हम फिट करते हैं, इसको फिट करना आसान सा ऐसे कर दिया और इसको अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये एक्चुअल में यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्लास्टिक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ये कन्वर्टर मिलता है, TRRS बोलते हैं। जो ये है वो है TRRS और ये है TRS। तो ये कन्वर्टर है, अगर आप DSLR वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये काम में आएगा। फ़िलहाल मैंने इसका यूज़ नहीं किया, अगर इन फ्यूचर में करूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास DSLR वगैरह है नहीं। तो इतना सा सेटअप है हमारा। अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं। फ़िलहाल मेरा बोया का माइक चल रहा है, तो आपको एक बार मैं इसकी ऑडियो सुनाऊंगा इस माइक की। सो हेलो 1 2 3। तो जो अभी आपको ऑडियो आ रही है, इससे पहले तो बोया से आ रही थी, अभी जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही है वो मेरा यही सेम माइक है जो मैंने अभी खरीदा है मोहानो का। तो इसी से आपको ऑडियो वगैरह आ रही है, तो आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरह का आउटपुट आता है। तो अभी जैसे मैंने पंखा ऑन कर दिया है तो आउटपुट आप सुन पा रहे होंगे कि पंखे की किस तरह से आवाज़ आ रही है। अगर आप इंडोर, अगर गर्मी वगैरह में आप चलाते हो, आपके रूम में AC नहीं है, आप कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हो या कुछ वीडियो शूट करते हो, तो किस तरह की नॉइस कैंसलेशन में है। अभी तो बैकग्राउंड पे जो है वो किसी ने कुकर वगैरह की सीटी की वो आवाज़ आ रही है। अब इसमें पता नहीं कवर हो रही है या नहीं, वो मैं वीडियो बनाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। फ़िलहाल जो ऑडियो है, आउटपुट है, वो इसका इस तरह का आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है मोटो ब्लॉगिंग। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए मुझे जैसे GoPro वगैरह मेरे पास अभी है नहीं है, तो उसके बजाय मैंने यहाँ पे अपने हेलमेट के ऊपर ही ये छोटा सा ये 8 नंबर का स्क्रू है वो माउंट किया है। तो छोटा सा छेद किया है, उसके बाद ये माउंट कर दिया है। तो सेटअप बड़ा तगड़ा है। आप आउटपुट देखना, स्टेबलाइजेशन प्रॉपरली आती है। अगर आपके पास एक प्रॉपर वाइड एंगल वाला मोबाइल फ़ोन है तो कसम से मतलब GoPro टाइप का मतलब आउटपुट आएगा आपके पास। हालांकि compete नहीं कर सकते उसके साथ, लेकिन मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी मोटो ब्लॉगिंग। तो ये मेरा जैसे मोबाइल होल्डर आता है नॉर्मली, तो मैं इसी के ऊपर इसको घुमा दूंगा। आसान है, कुछ नहीं करना है मुझे। मैं नॉर्मली हेलमेट भी यूज़ कर सकता हूँ इसको, और एज ए मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने कर दिया इंस्टॉल। तो ये जो मोबाइल है मेरा वो यहाँ पे एक्चुअल में फ़िट हो जाएगा, और मैं माइक का आउटपुट है वो यहाँ से रखूँगा। तो मुझे अभी माइक फ़िट कहाँ करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो माइक फ़िट करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे केबलिंग डाल दूँगा। अगर मैं बोया का माइक यूज़ करता हूँ तो उसकी केबलिंग इतनी मोटी होती है कि यहाँ पे फिट आ ही नहीं पाती है। तो इस माइक में थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। अगर आउटपुट इसका अच्छा आया तो मुझे लगता है कि मैं सबको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग तो आप इसी माइक के साथ जाइए।
तो अभी जो वीडियो शूट हो, अभी जो माइक आ रहा है, आपके आउटपुट आ रहा है, वो भी मोनो से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बोया वाला मैंने ऐसे लगा के दिखाया आपको कि क्लैम्प मैं कैसे लगाऊंगा। तो क्लैम्प लगा दूंगा ऐसे, तो माइक का जो रिसीवर एंड है वो मैं अंदर को रखूँगा ताकि विंड ब्लास्ट जो है थोड़ा सा कम रहे। हेलो 1 2 3 माइक चेक। तो मैं हूँ अपने अभी वाहन पे, तो बम्प आया था इसलिए मेरी आवाज़ इस तरह से हुई थी। तो एक्चुअल में जो मैंने अभी वाइज़र है वो डाउन किया हुआ है, और मेरी जो अभी हेलमेट पे माउंट है वो है मोबाइल। तो मोबाइल से ही ये सारा शूट हो रहा है। वाइड एंगल है था मेरे मोबाइल में, तो मैंने मोबाइल को ही अपने हेलमेट पे फ़िलहाल माउंट कर दिया हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने किया वाइज़र डाउन, और वीडियो में जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ सीधा सीधा M1 के साथ, जो कि बोया की सीरीज़ है M1, तो वो लगभग 800 के करीब का जैसे हमारा बोया माइक पड़ता है M1 सीरीज़। तो मोआना जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है 450 का। ये रहा इसकी प्राइसिंग का फ़र्क। और दूसरा जो फ़र्क है वो है कि जो हमारे मोआना का माइक है वो हमारा सीधा प्लग एंड प्ले है, इसमें किसी तरह की कोई बैटरी नहीं डलती। तो ये एक किस्म का प्लस पॉइंट है। तो अगर बोया M1 की बात की जाए तो उसमें तो पहली बात तो ये है कि एक बैटरी डलती है, और दूसरी बात ये है कि उसकी केबल लंबी है। हालांकि केबल लंबी होने के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ माइनस भी हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जब आप बहुत लंबी मतलब दूरी से शूट कर रहे हो तो आप आराम से शूट कर सकते हो, लेकिन शूट तो तब करोगे ना जब उसका आउटपुट एक्चुअल में मोबाइल का आउटपुट प्रॉपरली आ पाएगा। तो मोबाइल का आउटपुट तो प्रॉपरली आता ही नहीं है। मतलब जब भी आप माइक वगैरह कनेक्ट कर रहे हो तो आउटपुट आ ही नहीं रहा। उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि ओपन कैमरा को इंस्टॉल करना पड़ता है। और मुझे जहाँ तक ओपन कैमरा मैंने यूज़ किया है उसमें अगर नॉर्मली शूट करना हो तो ओके है, लेकिन अगर किसी बंदे का बजट टाइट है, गोप्रो वगैरह अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा है या नहीं ख़रीद पा रहा है, किसी बंदे ने 14-15 हज़ार का मोबाइल ले लिया और उसमें वाइड एंगल है, ठीक है, और वो ट्राई करना चाहता है कि वो अपने मोबाइल से ही जो है वो मोटो ब्लॉगिंग शुरू करे। वाइड एंगल हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर मैंने आज तक ट्राई किया। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हाँ भाई ये वाला सॉफ्टवेयर है जो हमारा बोया का माइक लगा के वाइड एंगल भी शूट कर देगा। तो फ़िलहाल उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक फ़िलहाल मिला नहीं है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि मोबाइल के साथ कंपेटेबल तो है ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो सभी पॉइंट्स में जो मोआना का माइक है वो ऊपर ही रह रहा है, लेकिन मोआना के माइक में अगर थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी देखा जाए, प्लस पॉइंट भी देखा जाए, अगर नॉर्मली आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको लंबी केबल चाहिए तो आपके लिए M1 एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसमें केबल बहुत लंबी है। और अगर आप वीडियो जो है वो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपको हेलमेट के अंदर माइक जो है इंस्टॉल करना है, तो भाई आप भूल जाइए कि जो केबल है वो छोटी है। अगर बोया M1 के हिसाब से देखी जाए तो केबल छोटी है, तो आसानी से आप मोटो ब्लॉगिंग जैसे करते हैं तो अपने हेलमेट वगैरह में इसको माउंट कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए जो बोया का माइक आता है उसको अगर रोल वगैरह करके आप इंस्टॉल करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका जो केबल है वो इतनी मोटी है, ऊपर से उसके साथ जो बैटरी का कंपार्टमेंट आता है वो भी इतना मोटा है कि हेलमेट में मतलब घुसड़म घुसड़ी हो जाती है। पर हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारी बाइक राइडिंग में कंफर्ट होना सबसे ज़रूरी है। सीट कंफर्ट हो गया, पॉस्चर कंफर्ट हो गया, या फिर हेलमेट कंफर्ट हो गया। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो कंफर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि बोया माइक इंस्टॉलेशन के बाद हमें देखने को मिलता नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी जो कमी मुझे देखने को मिली है बोया का माइक में वो है। तो मैंने सन से घुमा दिया और ये बुलेट वाले भैया को चढ़ गया गुस्सा, और यार आज सारे तेज जा रहे हैं, चक्कर क्या। तो ये फौजी साहब से अभी गाड़ी टर्न नहीं हो रही है, तो टर्न प्रॉपरली नहीं लिया इस बंदे ने, जहाँ से एक्चुअल में टर्न लेना चाहिए। इसने लंबा करके टर्न लेना था, लेकिन इसने छोटा टर्न ले लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम बन गया। अब थोड़ी सी जैसे मैं 44 पे पहुंचा, 48 पे पहुंचा, विंड ब्लास्ट किस तरह से आ रहा है ये आपको सुनाई दे रहा होगा, तो मैं बोलना थोड़ा बंद करता हूँ। अब 80 पे जैसे पहुंचा तो विंड ब्लास्ट जिस लेवल का आ रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा। माइक का आउटपुट आप देख ही पा रहे होंगे मोआना का, तो कितना प्रॉपर आ रहा है, या फिर आपको विंड ब्लास्ट दिख रहा है, सुनाई दे रहा है या नहीं, दिखता तो नहीं है, वैसे सुनाई दे रहा होगा।